तो माटी का लाल है, कंकड़ या कोई भूल नहीं, तो समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा पर भूल नहीं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेखावटी के एक महान ऐसे योद्धा की कहानी जिनका शीश कट जाने के बावजूद भी औरंगजेब की सेना के साथ उनका धड़ उसी गति से लड़ता रहा जिस गति से शीश होने के दौरान लड़ रहा था। ये कहानी है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत जी। जिस समय ठाकुर सुजान सिंह शेखावत अपना विवाह करने के लिए गए, बगल में ही खंडेला गांव और खंडेला गांव की एक राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब वो बारात लेकर के खंडेला से छापोली की तरफ बढ़ रहे थे, बीच मार्ग में खंडेला से पहले उनका काफिला रात्रि विश्राम के लिए बारातियों के संग रुका हुआ था। जिस समय छापोली के ठाकुर साहब विश्राम कर रहे थे, उन्हें कुछ आहट रात में सुनाई दी कि हमें कुछ जानवरों की चहलकदमी की आवाज से नजर आई। जब सिपाहियों ने उसको देखा तो पता लगा कि मुगल सेना खंडेला के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ने के लिए खंडेला के निकट पड़ाव पर पड़ रही है, और वह सेना किसी और की नहीं महाराज, वो बादशाह औरंगजेब की सेना है। जैसा कि औरंगजेब भारत में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का हुक्म जारी कर चुका था, लेकिन ये गलती गलत कर दी कि वो राजस्थान के मंदिरों को भी तोड़ने की नाजायज कोशिश करने लगा। हालांकि इस अभियान में औरंगजेब नहीं आया, उसकी सेना का एक चीफ कमांडर दरबारा सिंह इस अभियान में लड़ने के लिए आया था। सुजान सिंह शेखावत को जब पता चला कि खंडेला के निकट भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को एक मुगल सूबेदार द्वारा ध्वस्त किया जाए, यह संभव नहीं है, फिर क्या था? उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म याद आया कि हम भले अपने घर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारे जीते जी, क्षत्रिय के जीते जी एक मुगल और भगवान ठाकुर जी के मंदिर को ध्वस्त कर सके, यह संभव नहीं था। हालांकि यह बड़ी चुनौती थी कि उधर मुगल सेना 10,000 सैनिकों के साथ थी और हमारे साथ भारतीयों में वीर योद्धा महज केवल 70 ही थे। सुजान सिंह शेखावत जी ने गांव वालों से सलाह की और गांव के धीरे धीरे लोग जुटे और 500 लोगों की सेना तैयार हो गई। बड़ा अद्भुत एक युद्ध रहा होगा कि एक और 10,000 मुगल सैनिक और एक तरफ 500 वीर सपूत योद्धा जो सुजान सिंह शेखावत के नेतृत्व में निकल पड़े भगवान के मंदिर को बचाने। वो नई नवेली दुल्हन जो भी अपने ससुराल तक नहीं पहुंची, जो भी अपनी पालकी में मौजूद थी, ना रानी ने राजा का चेहरा देखा और ना राजा ने रानी का मुख देखा, लेकिन फिर भी राजा ने रानी से पालकी के नजदीक आकर के अनुमति मांगी। रानी साहब, हमें पहले अपना क्षत्रिय धर्म निभाना होगा, हम पहले मुगलों को पराजित करके भगवान के मंदिर को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। रानी के हाथों का मेहंदी का वो रंग तक ना उतरा। रानी ने भी मर्यादा निभाई और अपने पति को पालकी से हाथ बाहर निकाल करके विदाई दे दी कि ठीक है राजा साहब, आप पहले अपना क्षत्रिय धर्म निभाइए। इधर राजा सुजान सिंह शेखावत ने कहारों से कहा कि आप हमारी रानी साहब की पालकी सकुशल हमारे ठिकाने छापोली पहुंचा दीजिए, जब तक हम इन मुगलों का खात्मा करके आते। सुबह के जैसे भोर हुई, 500 राजपूत योद्धा सुजान सिंह शेखावत के नेतृत्व में आ पहुंचे खंडेला के नजदीक, और सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही मुगल सेना का दस्ता जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को गिराने के लिए आगे बढ़ा, फिर क्या था? तलवार की ऐसी चमक सुजान सिंह शेखावत की चली कि चारों तरफ उन्हें केसरिया पगड़ी में बंधा हुआ एक वीर प्रतापी योद्धा जो दूल्हे के वेश में था, लेकिन सामने वालों के लिए साक्षात महाकाल बनकर के लड़ने लगा। मुंड आसमान में उड़ा दिए गए, रुंड बिना मुंड के लड़ रहे थे, चारों तरफ खून की नदियां बहा दी गई, लाशों के ढेर बिछा डाले। मुगल सामंत घबराने लगा कि मुट्ठी भर राजपूत आए हैं, लेकिन हजारों पर भारी पड़ते जा रहे हैं। दरबारा सिंह की तरफ से जब तलवार का धोखे से प्रहार हुआ, सुजान सिंह शेखावत का शीश धड़ से अलग कर डाला। कहते हैं इतिहासकारों का मानना है सुजान सिंह शेखावत का शीश कटने के बाद एक तेज प्रकाश उनके शरीर से निकलने लगा। सब ये समझ चुके थे साक्षात महाकाल आज सुजान सिंह शेखावत के शरीर में विराजे। दुश्मन साथी सेनापति दरबारा सिंह घबराने लगा कि ये क्या है जिसका शीश कटा है लेकिन फिर भी धड़
तेज गति से लड़ रहा था। सुजान सिंह शेखावत की गर्दन कटने के बावजूद भी उनका क्षत्रिय धर्म अब भी बना हुआ था और दुश्मन मुगलों के सैनिकों के सिर हम लगातार काटते चले गए। मुगल सेना घबराने लगी है कि यह तो मुंड कटने के बावजूद भी भयंकर मुगलों पर भारी पड़ता जा रहा और मुगल सेना दबे पांव वापस लौट जाती है। लेकिन इतना ही नहीं था, सुजान सिंह शेखावत का क्रोध अब भी ठंडा नहीं पड़ा था। हमारी सेना का जत्था जब देखता है कि अरे ये क्या, सुजान सिंह शेखावत जी का तो सिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तेज गति से जंग को वो लड़ते जा रहे हैं। ये तो सब समझ चुके थे कि साक्षात आज भवानी विराजी सुजान सिंह जी के शरीर में। सभी ने हाथ जोड़ के शीश नवा लिए और सुजान सिंह शेखावत का वो धड़ घोड़े पर अपनी तलवार लेकर के मुगलों के पीछे जो दौड़ा, मुगल सीधे राजपूताने की जमीन को छोड़ चुके थे। लेकिन फिर भी सुजान सिंह का वो बिना मुंड का धड़ अब भी मुगलों का पीछा करता जा रहा है। सुजान सिंह का वो धड़ मुगलों को राजपूताने की धरा से बाहर निकालने के बाद खंडेला की तरफ वापस लौटा और यह समाचार पालकियों में जा रही उनकी रानी तक पहुंचा कि महाराज अपना बलिदान दे चुके हैं, मातृभूमि के लिए स्वामी भक्ति अदा कर चुके हैं। रानी सा छापोली ठिकाने में नहीं गई, बल्कि उन्होंने कहारों से कहा हमें वापस उनके वीर गति वाले स्थान तक ले चलिए। उधर गजब का कारनामा यह था, अब तक भी सुजान सिंह जी का धड़ जिंदा है, शरीर से प्राण अब भी नहीं निकले थे और सुजान सिंह का धड़ अपना वज्र, अपनी तलवार लेकर के भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर के द्वार पर आ खड़ा हुआ। और ललकार इस समय यही रही होगी कि जब तक सुजान सिंह शेखावत जिंदा है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की दहलीज हम एक भी मुगल सैनिक को नहीं चढ़ने देंगे। सब अचंभे में पड़े हुए थे, सुजान सिंह प्राण क्यों नहीं छोड़ रहे। इतने में वहीं पर रानी सा की पालकी आ पहुंची। रानी सा ने देखा ये क्या महाराज, शीश नहीं है आपका, साक्षात भवानी विराजी आप, और आप इतने सारे दुश्मनों के सिर काटने के बावजूद अपना शीश भी गंवाए, लेकिन फिर भी आपने अपने क्षत्रिय धर्म का मान बनाए रखा। महाराज का ये क्रोध ठंडा करने के लिए उनकी पत्नी रानी सा ने गंगा जल से छींटे दिए और महाराज उसी समय भगवान श्री कृष्ण की मंदिर की दहलीज पर प्राण पखीर हो गए। इस समय रानी सा ने सोचा महाराज ने यदि अपना क्षत्रिय धर्म निभाया है तो हमें भी क्षत्राणी का धर्म निभाना होगा। और उसी समय, उसी क्षण, उसी जगह रानी सा ने भी अपने प्राण त्यागने की बात कही और महाराज के धड़ को लेकर के वहीं पर एक चिता सजाई और सती हो गई। आज भी छापोली के नजदीक, खंडेला के नजदीक महाराज सुजान सिंह शेखावत और उनकी पत्नी की छतरियां बनी हुई है, जो इस बात का प्रतीक है वक्त चाहे किसी का भी हो, लेकिन मुगल बादशाहों की हुकूमत भले हिंदुस्तान पर हो सकती है, किंतु राजपूताना जीतना इतना भी आसान नहीं था। यहाँ का एक एक वीर एक एक मंदिर की मूर्ति के लिए भी अपनी गर्दनों को उतार के रख देता है, तो सामने वालों के भी सर धड़ से उखाड़ के फेंकना जानता है। तो रानियां भी क्षत्राणी धर्म को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने पतियों के साथ या तो सती हो गई या फिर उन्होंने जौहर की आग में जलकर अपनी प्राण की आहुति दे डाली। सुजान सिंह शेखावत का बलिदान, उनकी स्वामी भक्ति राजपूताने की इस धरा पर सदा सदा के लिए अमर हो चुके थे। इसी प्रकार के ऐतिहासिक कई किस्से, कई कहानियां लगातार देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करें। जय भवानी, धन्यवाद।